जलोढ़ मृदा कौन कौन से राज्य में पाए जाते हैं, ठीक है। काली मृदा कौन कौन से राज्य में पाए जाते हैं, और लेटराइट मृदा कौन कौन से राज्य में पाए जाते हैं। तो इसको मानचित्र के साथ मतलब बताएंगे, ठीक है। इस वीडियो में बताएंगे कि जलोढ़ मृदा कौन कौन से राज्य में पाए जाते हैं, ठीक है, और काली मृदा कौन कौन से राज्य में पाए जाते हैं, और लेटराइट मृदा कौन कौन से राज्य में पाए जाते हैं, ठीक है। और पर्वतीय मृदा, तो यहाँ लिखा हुआ है पर्वतीय मृदा, ठीक है। तो पूरा बारी बारी से उसको बताया जाएगा, ठीक है। तो चलो बने रहो। तो पहला देखते हैं जलोढ़ मृदा, ठीक है। जलोढ़ मृदा लिखते हैं कौन कौन से राज्य में पाए जाते हैं जलोढ़ मृदा। तो जलोढ़ मृदा किसे कहते हैं, तो नदियों के द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी को क्या बोलते हैं, जलोढ़ मृदा बोलते हैं, ठीक है। जो जल के द्वारा बहा कर लाई जाती है, ठीक है, जो जल के द्वारा बहा कर लाए जाते मिट्टी को क्या बोलते हैं, जलोढ़ मृदा। खासकर यह उत्तर भारत में पाया जाता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ देखो लिखा हुआ है जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्र, यानी जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्र है, ठीक है। तो जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्र जो है देखो इसमें दर्शाया गया, ठीक है। तो मानचित्र में दर्शाया गया, किसका मानचित्र है, भारत का मानचित्र, सबको जानता है। तो मानचित्र में होता है ना कि ऊपर में होता क्या होता है उत्तर, ठीक है, नीचे होता है दक्षिण, और इस साइड में क्या होता है पूरब, इधर होता है पश्चिम, ठीक है, इधर होता है पश्चिम, इधर होता है पूरब, ठीक है। तो देखो यहाँ पहला लिख दिया है, क्या लिखा है, लिखा है पूर्वी घाट के डेल्टा क्षेत्र, पूर्वी घाट के डेल्टा क्षेत्र। तो पूर्वी घाट कहाँ पाया था, इधर पूर्वी घाट एक तो पर्वत श्रेणी वाला बता दिए हैं, उस वीडियो को पहले देख लो अगर नहीं समझ में आता तो इधर था पश्चिमी घाट पाया था, इधर था पूर्वी घाट पाया था, ठीक है, इस तरह का। यानी उड़ीसा से लेकर कहाँ तक पाया जाता है, तमिलनाडु तक पाया जाता है, ठीक है। अब किला गुजरात से शुरू होता है और ये भी तमिलनाडु तक पाया जाता है, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट, और पूर्वी घाट उड़ीसा से तमिलनाडु, और क्या कहते हैं ये गुजरात से, पश्चिमी घाट गुजरात से शुरू होता है और कहाँ चलता है तमिलनाडु तक जाता है, ठीक है, फिर उतना दूर तक फैला हुआ है। तो यहाँ क्वेश्चन में बोला देखो बोला है पूर्वी घाट के डेल्टा क्षेत्र, ठीक है, पूर्वी घाट के डेल्टा क्षेत्र। तीसरे पूर्वी घाट पाया जाता है। तो देखो इस तरह जो पहचान देखो यहाँ पर देख लो, इसमें ये बॉक्स वाला इस तरह का जो चिन्ह दिया है वो जलोढ़ मृदा का है, इस तरह जो दिया है काली मृदा का, ठीक है। तो देखो इस यहाँ भी इस तरह हल्का हल्का है ना, हल्का हल्का है। तो ये सब क्या है, जलोढ़ मृदा है, ठीक है। इधर जो उत्तर भारत में है इधर क्या है ज़्यादा है, यानी सब खासकर इधर ज़्यादा है, ठीक है। तो वो हो गया। अब दूसरा लिखा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश यही पाया जाता है, उत्तर प्रदेश का एरिया इस तरह यही है, ठीक है। उसका बिहार, तो बिहार तो बगल में है उत्तर प्रदेश के, इधर बगल में क्या है बिहार, तो बिहार में भी है, ठीक है। और खासकर सबसे ज़्यादा बाढ़ आता है बिहार में ही आता है, ठीक है। और जहाँ नदी रहता है वहीं तो जल मृदा पाया था ना। उसका देखो पंजाब तो भरपूर है, ठीक है, तो वो पंजाब में भी पूरा है, ठीक है। उसके बाद हरियाणा, तो हरियाणा में भी है, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया, हरियाणा के बाद आ गया देखो असम, तो देखो असम यही है, ठीक है, असम, ठीक है। सबसे अधिक चाय उगाया जाता है भारत में, ठीक है, असम हो गया। उसके बाद देखो कि क्या लिखा है, राजस्थान एवं गुजरात के कुछ भागों में, ठीक है। राजस्थान देखो राजस्थान ही पाया था, राजस्थान का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है, राजस्थान है, ठीक है। तो उसके क्षेत्र में कुछ पाया था, और गुजरात में भी कुछ पाया जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्र हो गया। अब देखना है काली मृदा वाले क्षेत्र, देखो काली मृदा वाले क्षेत्र, यहाँ देखो काली मृदा का बॉक्स थोड़ा डार्क दिया है, यानी जो काला रंग दिखाई दे रहा है वो क्या दे रहा है, काली मृदा का दिया है। तो चलो इसको देखते हैं। तो काली मृदा कौन कौन से राज्य में पाया जाता है, देखो यहाँ लिखा हुआ महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एवं राजस्थान के कुछ भागों में, ठीक है। तो देखो महाराष्ट्र के, तो महाराष्ट्र का जो राज्य है यहाँ से इस तरह है नहीं, ये महाराष्ट्र ही राज्य है। उसके बाद आ गया कर्नाटक तो ये वाला है, इस तरह करके इस तरह क्या हो गया, ये कर्नाटक हो गया जिसका राजधानी बेंगलोर है। फिर गुजरात, तो गुजरात ये भी है, गुजरात तो ये वाला है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तो क्या होगा, ये गुजरात हो गया। उसके बाद क्या दिया, मध्य प्रदेश इसको एमपी बोलते हैं, इस तरह तो क्या है मध्य प्रदेश है, ठीक है, मध्य प्रदेश हो गया। उसके बाद राजस्थान तो ये वाला हो गया, यहाँ से एरिया वाला, ठीक है, राजस्थान हो गया। उसके बाद कुछ भागों में तो यही तो था, ठीक है, आंध्र प्रदेश तो ये वाला हो गया, यहाँ से लेकर इस तरह क्या हो गया आंध्र प्रदेश, लेकिन अब कट गया, क्या हो गया तेलंगाना, और तेलंगाना आंध्र प्रदेश अलग अलग हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरह भी बनता है कि बोलता है कौन कौन से राज्य में काली मृदा पाए जाते हैं, तो कौन कौन से काली मृदा पाए जाते हैं, तो वही महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, क्या कहते हैं आंध्र प्रदेश है, ठीक है, और राजस्थान के कुछ भागों में। और जलोढ़ मृदा वाले, तो जलोढ़ मृदा ये सब राज्य हो गया, ठीक है। अब देखते हैं लेटराइट मृदा वाले, ठीक है। तो लेटराइट मृदा वाले देखते हैं। तो देखो लेटराइट मृदा आ गया, ठीक है। लेटराइट मृदा वाले क्षेत्र, लेटराइट मृदा कौन कौन से राज्य में पाए जाते हैं उसको देखना है, और पर्वतीय मृदा वाले क्षेत्र, ठीक है। तो देखो पहले बता दिया है इस तरह का, यहाँ चिन्ह को दे दिया है। इसमें देखो सुविधा यही किया है कि कौन कौन सा राज्य पाया था लिख भी दिया है, और कौन कौन सा राज्य कहाँ मानचित्र में दर्शा भी दिया है, ठीक है। तो देखो लेटराइट मृदा वाले क्षेत्र जो ज़्यादा काला में है, और इस तरह का दिया है पर्वतीय मृदा वाले क्षेत्र, ठीक है। तो देखो ज़्यादा डार्क यहाँ है, इस तरह का जगह जगह पर है, ठीक है, यहाँ इस तरह का भी है,
तो कौन कौन सा राज्य है? लेटराइट मृदा वाले क्षेत्र, ठीक है, लेटराइट मृदा वाले क्षेत्र। तो पहला क्या हो गया? कर्नाटक। कर्नाटक तो पता है ना, कर्नाटक इस तरह का यहाँ से लेकर यहाँ तक कर्नाटक है, ठीक है। उसके बाद आता है महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र इस तरह का एरिया है, महाराष्ट्र का क्षेत्रफल यहाँ तक है। उसके बाद क्या आता है? केरल। केरल तो नीचे है, ठीक है, केरल में कुछ है। उसके बाद तमिलनाडु। तमिलनाडु में देखो है ना, तमिलनाडु में भी है। उसके बाद उड़ीसा। उड़ीसा देखो यहाँ, उड़ीसा में भी है, इस तरह का है, ये उड़ीसा पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद असम, तो असम के कुछ पहाड़ी क्षेत्र में, ठीक है, तो असम में भी है, ठीक है, वो हो गया। अब करना क्या है? देखना पर्वतीय मृदा वाले क्षेत्र, देखो इस तरह का जो दर्शाया गया लाइन वाला, ठीक है, पर्वतीय मृदा वाले क्षेत्र है। तो पहला देखो यहाँ, तो पता है ना अभी इधर जो उत्तर में है, खासकर हिमालय पर्वत से लेकर यहाँ क्या कहते हैं, कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, क्या हिमालय पर्वत तक फैला हुआ है, जिसकी लंबाई कितना 25 किलोमीटर लगभग है, ठीक है। चलो उसको नहीं देखना है, सिर्फ देखना है पर्वत मृदा वाले क्षेत्र। तो देखो इस तरह ज़्यादा दिया है, तो पहले जम्मू कश्मीर है, ठीक है, तो जम्मू कश्मीर यहाँ तो जम्मू कश्मीर आ जाता है, ठीक है। अब तो अलग कट के कर दिया, लद्दाख कर दिया, इधर जम्मू कश्मीर अलग हो गया, ठीक है। देखो उसके बाद क्या है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश नीचे है, इसका हिमाचल प्रदेश आ गया। उसका उत्तरांचल। उत्तरांचल देखो यहाँ नीचे है, ठीक है, उत्तराखंड बोल सकते हैं, उत्तरांचल, ठीक है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, तो कहाँ? अरुणाचल प्रदेश देखो यहाँ है ना, ये अरुणाचल प्रदेश। ये क्या हो गया? पर्वत मृदा वाले क्षेत्र हो गया, ठीक है, ये पर्वत मृदा क्षेत्र हो गया, ये वाला हो गया लेटराइट मृदा वाले क्षेत्र। अब आगे देखते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या है, तो लिखा है चावल उत्पाद वाले क्षेत्र, ठीक है, ये तो बता चुके हैं, ठीक है। अगर नहीं देखो तो जाके देख सकते हैं, इसके लिए वीडियो अलग से बन चुका है, ठीक है। चावल चावल के लिए, कॉफ़ी के लिए और गेहूं के लिए, कपास के लिए सब बता चुके हैं, ठीक है। तो देख लो पहले जाके, बार बार उसको दोबारा आना जरूरी नहीं है। तो चलो आगे देखते हैं, आगे देखेंगे सब हो चुका है। तो इसमें देखो, इस वीडियो में यही देख लिया कि जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्र बता दिए, काली मृदा वाले क्षेत्र बता दिए, और लेटराइट मृदा वाले क्षेत्र बता दिए, और पर्वत मृदा वाले क्षेत्र मतलब बता दिए, ठीक है। तो ये सब जो है ना